शेयर्स का काम जो करते हैं, जिसको हिस्स बोलते हैं उर्दू में, उनके जो शेयर्स की ख़रीदारी है या बेचना है, इसके ऊपर जो है नया टैक्स लागू हुआ है। तो इसके लिए जनाब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है, उसके अंदर कुछ सब सेक्शंस हैं जो नए डाले गए हैं। मैं आपको सामने जो स्क्रीन पे विजिबल भी है, मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो था, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत। ठीक है जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये जो नई एडिशन की गई है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत सब सेक्शन 6, 7, 8, 9 और 10 इसके अंदर डाले गए हैं। और इसमें जो मेन जो बर्डन है जो टैक्स का, वो परचेज़र के ऊपर है, परचेज़र ऑफ शेयर्स जो है उसके ऊपर। तो परचेज़र ऑफ शेयर्स जो है, उसने क्या करना है कि उसने एडवांस एडजस्टेबल टैक्स जो है वो काटना है। ठीक है जी। जो अमाउंट वो पे कर रहा है एज कंसिडरेशन फॉर द शेयर, यानी शेयर्स की प्राइस की मद में जो अमाउंट वो पे कर रहा है, उसमें से उसने एडवांस एडजस्टेबल टैक्स की ग्रॉस अमाउंट जो है वो काट लेनी है। कितनी काटनी है? 10% अमाउंट काटनी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स की। ठीक है जी। और अमाउंट जो है जो उसने काटी है, इसको FBR के अकाउंट में उसने सबमिट करना है थ्रू जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। 15 दिन का टाइम इसके लिए है, 15 डेज़ का पेमेंट के लिए। और आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी मुकम्मल कि परचेज़र जो है इस पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सैलरी जो बंदा देता है, यानी एम्प्लॉयर जो होता है या जो बिज़नेस का मालिक होता है, वो जब सैलरी देता है तो उस सैलरी की मद में जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स, वो उसने काटना होता है। ठीक है। तो उसी तरह ये यहाँ पे जिस बंदे ने पेमेंट करनी है, परचेज़र जो है बेसिकली, उसने सेलर के बिहाफ पे टैक्स जो है वो अदा करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर ये परचेज़र भूल जाता है उससे काटना, तो ये उसको अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा 10% अमाउंट जो है फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ये इस तरह से है। सेलर के ऊपर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलर ने अपनी जो ट्रांजैक्शन की है 30 डेज़ के अंदर उस ट्रांजैक्शन को FBR के नोटिस में लाना है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर FBR उसको कोई कहता है कि जी हमें कोई डॉक्यूमेंट दो या इसका प्रूफ दो, तो वो भी उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है जी। सेलर के ऊपर कोई ख़ास इसका सेलर के लिए डिफ़िकल्टी नहीं है इन टर्म्स के वो उसका कोई जो है लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो परचेज़र जो होगा वो इसकी पेमेंट करेगा। बाकी इसकी पेमेंट आप जानते हैं कि ऑनलाइन भी हो जाती है। पेमेंट जिसने करनी है उसको टैक्स के दफ्तर या बैंक तो जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा, वो डेफिनेटली उसकी भी मैं किसी दिन वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, जो पेमेंट का तरीक़ाकार है, पेमेंट का जो चालान है वो किस तरह से जनरेट करना है। तो FBR की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से जाके आप ओपन करके देख लें खुद से। वहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है पेमेंट की इसकी। तो डिफरेंट जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट हेड्स के अंदर वहाँ से पे किए जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी जी, यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट इसके अंदर। सब सेक्शन 6, 7, 8, 9 और 10 जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं सेक्शन 37 के अंदर। ठीक है जी।